बड़े ही हर्ष और उल्लास की बात है कि आपके गांव में श्रीमद् भागवत कथा का जो अनुष्ठान रचाया गया है। कहते हैं कि पावन अवसर बड़े सौभाग्य से हमें प्राप्त हुआ करता है। भगवान की पावनमयी कथा कहने सुनने का अवसर बड़े सौभाग्य से हमें प्राप्त होता है। और बड़े ही सौभाग्य हमारे जो आप जैसे महान भक्तों के हमें दर्शन हुए, आपके यहाँ पर हमारा आना हुआ। और उससे भी बड़े सौभाग्य है कि आप जैसे महान भक्तों को हम ये कथा श्रवण कराएंगे। कहते हैं जब मनुष्य के जन्मों जन्मांतर के पाप उदय वो पुण्य उदय होते हैं, तब हमें ये भगवान के नाम का कार्यक्रम कराने का सौभाग्य प्राप्त हुआ करता है। श्रीमद् भागवत कथा, कथा को सुनकर के हमें क्या लाभ होता है, कथा सुनने का महत्व क्या होता है, कथा सुनने से हमें क्या शिक्षा मिलती है। कहते हैं कि मनुष्य का कथा सुनना मायने नहीं रखता है, कथा सुनकर उन बातों को जीवन में उतारना मायने रखता है। कथा आपने अनेक जगहों पे सुनी होगी, वही कथा हम आपको सुनाएंगे। कथा वही होती है पर कहने का तरीका अलग होता है। कहते हैं यही कथा सुखदेव जी ने महाराज परीक्षित जी को श्रवण कराई थी। वही कथा आप लोगों को हम यहाँ पर श्रवण कराएंगे। जरा विचार करना, जब श्री सुखदेव जी ने इस कथा को सुनाया तो वहां पर 88,000 भक्तों की भीड़ लगी हुई थी। और उसमें से जब कथा श्रवण की, कहते कि महाराज इस कथा को सुनकर के मोक्ष परीक्षित का ही क्यों हुआ। मोक्ष, मोक्ष का मतलब क्या होता है। जिस तरीके से ये लिखा है किसी ने कि श्रीमद् भागवत कथा, श्री मिस लक्ष्मी, मद मिस अहंकार। जब मनुष्य के जीवन में धन आता है तो उसे अहंकार हो जाता है, लगता नहीं है परंतु हो जाता है अहंकार। तो इस अहंकार को दूर करने के लिए इस भागवत का वर्णन किया गया है। भागवत, भा मिस भक्ति, गा मिस ज्ञान, बा मिस वैराग्य, ता मिस तपस्या। कथा, कथा का महत्व होता भगवान की लीलाएं जिनकी आज तक किसी ने था नहीं पा पाई है। हरे अनंत हरि कथा अनंता, ना ही प्रभु का अंत है और ना प्रभु की बाल लीलाओं का अंत होता है। कहते हैं कि भगवान की कथा 7 दिन की नहीं बल्कि 7 महीने की कराना तब भी पूर्ण नहीं हो सकती है। बड़े सौभाग्य की बात है कि आपके गांव में श्रीमद् भागवत कथा का अनुष्ठान रचाया गया है और आप लोग इस प्रांगण में उपस्थित हुए हैं भगवान की कथा को सुनने के लिए। आप अपना बड़ा कीमती वक्त निकाल करके इस पंडाल में उपस्थित हुए। अगर उस वक्त में कुछ सीख करके न जाएं तो कथा सुनने का कोई महत्व नहीं होता है। वरना आज के जमाने में तो लोगों ने कथा को मनोरंजन का एक साधन समझ लिया है कि घर पर तो टाइम पास नहीं होता है, चलो पंडाल में चलते, वहां पे हमारा टाइम गुजर जाएगा। अगर सच कहा जाए तो कथा मनोरंजन नहीं बल्कि आत्मरंजन के लिए होती है। जो व्यक्ति इस कथा को तन और मन से सुनता है ना, उस व्यक्ति को बहुत कुछ शिक्षा मिलती है। जिस तरीके से मनुष्य गंगा स्नान करने के लिए जाए ना और गंगा मैया में डूबक लगाते हैं और एक बात कहते हैं, माँ आज तक हमने जितने भी पाप किए हों सभी हमारे पाप धुल जाएं। ये बात हर मनुष्य कहता है, लेकिन माफ करना, गंगा मैया सिर्फ तन धुल सकती है, मन व्यक्ति को खुद धुलना होता है। मन इंसान को खुद धुलना पड़ता है और मन पानी से साफ नहीं होता है बल्कि अच्छे विचारों से साफ होता है। ये तन तो पानी से साफ हो जाता है, साबुन लगा लो है बहुत गोरा हो जाएगा,
अगर मन को सुंदर बनाना है तो भगवान की भक्ति भी जरूरी होती है। संगति, प्रभु की संगति बहुत जरूरी इस जीवन में है। बड़े एहसान की बात है कि हमें भगवान ने ये मानव का शरीर दिया, इतना बड़ा हमारे आपके ऊपर एहसान किया प्रभु ने, तो उस एहसान को चुकाने के लिए हमारा सारा जीवन बहुत छोटा सा पड़ जाएगा। भगवान चाहते तो हमें पशु पक्षी बना सकते थे, प्रभु ने हमें मानव ही क्यों बनाया। और जब मनुष्य बनाया है तो मनुष्य होकर के मनुष्य के जैसे कर्म करेंगे तभी हम मनुष्य कहलाएंगे। ग्रस्त जीवन है। हम ये नहीं कहते कि आप अपने कार्यों को छोड़ के भगवान की कथा को श्रवण करो, घर के कार्यों को छोड़ करके माला जपो, बिल्कुल नहीं। ग्रस्त जीवन, हर एक चीज जरूरी होती है इस जीवन में। पैसा कमाना भी जरूरी है, उसको खर्च करना भी जरूरी है, घर के कार्य भी जरूरी है, थोड़ी जीवन में मौज मस्ती भी जरूरी है, लेकिन इन चीजों के साथ साथ भगवान की भक्ति भी जरूरी होती है। आज के जमाने में बहुत कम लोग हैं जो सुबह शाम घर पे बैठ करके प्रभु का भजन करते होंगे, बहुत कम लोग हैं। जरूरी नहीं कि हम भगवान के सामने 2-2, 3-3 घंटों तक बैठे तभी प्रभु जानेंगे कि हाँ हम ये भक्त हमारी पूजा कर रहा है। जब आपको वक्त मिले भगवान का भजन करने के लिए 1 मिनट ही काफी होती है। याद रहे, कहते जब मनुष्य के पास से सब कुछ चला जाता है ना तो वो प्रभु ही याद आता है अंत में। परीक्षित महाराज, एक छोटा सा बच्चा अपने पिता के साथ नुवाइस में मेला देखने के लिए गया। पिता की उंगली को पकड़ लिया उसने और इधर घूम रहा है, दूसरी गली में जाता है, दौड़ के तीसरी गली में जाता है। कभी कहता है कि हमें ये खिलौना चाहिए, हमें ये झूला झूलना है, हमें वो चीज खरीदनी है, हमें वो चाहिए। पिता ने कहा भाई सारी चीज दिलाऊंगा, थोड़ा धीरज तो रख। और थोड़े समय के बाद में उस बच्चे के हाथ से पिता की उंगली छूट गई, उस बच्चे के पिता खो गए। तो पूरे घर के लोग उसको गोदी में लेकर के डोल रहे हैं और एक बात कहते, लाला झूला झूल ले, ये खिलौना खरीद ले, ये कार खरीद ले, ट्रैक्टर खरीद ले। बोल रहे मुझे नहीं चाहिए, अब मुझे मेरे पिता चाहिए, मुझे मेरे पिता चाहिए। तो उसी तरीके से जब हमारे जीवन से ये सारी चीजें खो जाती हैं तब हमें प्रभु याद आता है। धन और दौलत सदा के लिए किसी के पास नहीं रहती है, लेकिन अच्छे कर्म, अच्छा व्यवहार आपका हमेशा ही साथ देता है। बोलिए मां के बिहारी लाल की। बोलेंगे प्यारा सा कीर्तन, उसके बाद आगे की कथा को श्रवण करेंगे सभी भक्त। अरे जवानी में भजले राम और बुढ़ापो बेरी आवे गो। प्यारा भजन लिखा है किसी ने, जवानी में भजले राम बुढ़ापो बेरी आवे। बुढ़ापा, बड़ा दुख होता है बुढ़ापे में, और बुढ़ापे में का दुख होवे वो तो नहीं पता होगा। जो गली से वे गुजर रहे हैं, ज्यादा देर तक बैठे रहो तो परेशानी, ज्यादा चल ले तो परेशानी, और ज्यादा खाए ले तो परेशानी, थोड़े से भूखे रह गए तो परेशानी। यानी बुढ़ापे में परेशानी के सिवा होता कुछ नहीं। हमने लोगों के मुंह से कहते हुए सुना है कि अभी तो बालापन है, जवानी में भजन करेंगे, और जब जवानी आई फिर कहते कि बुढ़ापे में भजन करेंगे, और जब बुढ़ापा आया फिर तो शरीर कहता है अब तो चैन से परे रहो, कछु न करो। इसीलिए लिखा है, अरे जवानी में भजले राम बुढ़ापो बेरी आवे गो।
और जवानी मैंने दिया भरे सोयो, तेने खूब कमायो दाम, बुढ़ापो बेरी आवे गो। जवानी में भजले राम, बुढ़ापो